अब उसी पे बात पे आते हैं कि फंडिंग कम होगी, लेकिन इसी बीच में लोगों ने सोचा कि क्योंकि इंटेलिजेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा वो है ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन को हमें सिमुलेट करना है, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में रिसर्च हो रही थी, न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया कि ब्रेन इस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने उसका फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाया, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरल नेटवर्क जो हमारे ब्रेन में है 16 बिलियन के आसपास, जिससे कि हम सोचते हैं सारा का सारा हमारा ब्रेन काम करता है, तो उसका एक रिप्लिका बनाया मैथमेटिकल फॉर्मेट में। वो मशीन लर्निंग का मशीन एडवांस लर्निंग, वर्जन होता है। एग्जैक्टली। तो वो सब उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने चीज़ें क्या की कि लेकिन उस लेवल पे जब उन्होंने बनाया तो वो बहुत सिंपल था, वो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर नहीं पाता था। उन्होंने उसको जब एडवांस करने की कोशिश की तो उसमें जब कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज हुई, उस लेवल पे उतनी कंप्यूटेशन पावर अवेलेबल भी नहीं थी। तो वो वाला जो डेवलपमेंट था वो उस टाइम पे चला, एक फील्ड बना, एक डोमेन बना, लेकिन वो उस तरीके का रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाया। तो वो फील्ड के बारे में लोगों ने उसको छोड़ दिया और दूसरे डायमेंशंस में जाना स्टार्ट कर दिया, लाइक सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना स्टार्ट कर दिया, या फिर और मशीन लर्निंग के पार्ट थे उनमें जाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने जो मशीन लर्निंग का यहाँ पे वर्ड बोला है, मशीन लर्निंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना बहुत सारे डोमेन्स हैं। एक डोमेन ये है कि यदि मैंने आपको एक लोकेशन दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मैप दे दिया इंडिया का, और मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली में हैं और आपको बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर जाना भी एक इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जब आप दिल्ली में हैं तो आपको ये भी पता नहीं है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बेंगलोर के लिए है। तो एक सर्चिंग टाइप की एल्गोरिथम्स बननी स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में, तो उसको भी इंटेलिजेंस माना गया। फिर उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई कि हमने सोचा कि हम लॉजिक के बेस पे काम करते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी हो गया। जैसे लॉजिकल रीजनिंग होती है, कुछ सेंटेंसेस आप दे देते हैं और उनके बाद कंक्लूजन निकाल लेते हैं 3-4 सेंटेंस को मिक्स करके, तो वो भी इंटेलिजेंस है। तो कुछ लोगों ने उस पे काम करना स्टार्ट किया। फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई कि उन्होंने कहा कि हम मशीन को नॉलेज बेस देंगे, कुछ नॉलेज देंगे और मशीन से हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो नॉलेज के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई। उसके बाद एक न्यूरल नेटवर्क वाला डोमेन था जो उस तरीके से आर्टिफिशियल सर इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसको शायद अभी भी ऐसे बोलते हैं, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, यस है ना? उसका अभी भी ये नहीं है कि किस तरह से चीज़ें हों कि आपको जवाब मिला है। जी। तो ब्लैक बॉक्स वो कैसे है, उसका रीज़न ये है कि मैं उसको समझाता हूँ अभी न्यूरल नेटवर्क के बारे में, कि न्यूरल नेटवर्क काम करता है न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा-सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। वो एक इनपुट लेती है और वो एक आउटपुट देती है। इस तरीके से काम करता है। अब 16 बिलियन न्यूरॉन आपके माइंड ब्रेन में, हमारे ह्यूमन ब्रेन में। तो जब हम उनको रिप्लिकेट करेंगे तो 16 बिलियन तो बनेंगे नहीं, ठीक है ना? हमने उनको स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया कि हमारे पास एक इनपुट लेयर है जो हम देंगे, फिर हमारे पास इसी तरीके के न्यूरॉन्स हैं। वो इनपुट न्यूरॉन्स के पास गया। अब ये न्यूरॉन से वो इनपुट आगे जाएगा। तो न्यूरॉन काम कैसे करता है कि न्यूरॉन के पास एक सेट ऑफ इनपुट आता है, न्यूरॉन उसको प्रोसेस करता है, और जब उसको लगता है कि ये एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तब वो आगे इन्फॉर्मेशन भेजता है प्रोसेस करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यदि 10 न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इनपुट लिया, वो 10 न्यूरॉन्स अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करके आगे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आगे वाले आगे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो इस तरीके से आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर उसमें कि किस न्यूरॉन की जो इनपुट है, आउटपुट है, उसको किस मल्टीप्लिकेशन के साथ अगले वाले को भेजना है, तो वो वेट्स आ जाते हैं उसके अंदर, और फिर बायसनेस भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो पर्सपेक्टिव एक साथ मिलते हैं और आपका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जो है वो बड़ा हो जाता है। तो किस लेवल पे किस तरीके से डिसीजन लिया गया है वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरीके से एडजस्टमेंट है चीज़ों का। आपके पास फॉर एग्जांपल 5000 चीज़ें हैं बीच में, आपने इनपुट इधर से दिया, आउटपुट इधर से दे दिया। अब इन जो बीच की 5000 आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल हैं जो नेटवर्क बना रहे हैं, उनको इस तरीके से मैचिंग करनी है अपनी कि वो इस इनपुट को लेके इस आउटपुट को बहुत अच्छे से मैच कर ले। अब न्यूरल नेटवर्क्स में आउटपुट भी साथ में ही देते हैं। हाँ, आउटपुट तो वो जनरेट करके देता है ना? आउटपुट जनरेट करके देता है, लेकिन आउटपुट देने से पहले हमें और उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि जब हम उसको एक अननोन आउटपुट देंगे तो वो बताएगा कि ये आउटपुट, या तो वो आउटपुट जनरेट करेगा या फिर बताएगा कि ये आउटपुट इक्विवेलेंट टू दिस आउटपुट है या नहीं। अच्छा, ठीक। उसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मशीन लर्निंग एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे हमने नॉलेज बेस के बारे में बात किया, जैसे हमने सर्चिंग के बारे में बात किया, ऐसी मशीन लर्निंग डोमेन है
जिसमें हम मशीन को लर्न कराते हैं पैटर्न, और फिर मशीन उन पैटर्न को लर्न करके कोई अननोन पैटर्न, जब हम उसको अननोन इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन उसी के तरीके से देती है। एल्गोरिदम